अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईटी एक्सपर्ट। आज हमारा लेक्चर है 20, जिसमें हमने देखना है फाइल्स एंड एरर हैंडलिंग। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अंत तक जरूर देखिएगा। आइए समझते हैं इसमें हमें क्या बताया जा रहा है, इसका गोल क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें कि अप अंटिल नाउ व्हेन वी टर्न ऑफ आवर कोड, all our code disappears like a goldfish memory. Today we learn how to save data permanently into files like an elephant memory. अब इसमें आपको क्या बताया गया, इसमें आपको बताया गया है कि जब हम पाइथन प्रोग्राम रन करते हैं तो क्या होता है, डाटा टेम्परेरी होता है, प्रोग्राम बंद हो जाता है, गायब हो जाता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो इसको क्या कहा गया है, गोल्ड फिश मेमोरी, सब भूल जाता है। और इसको अगर हमने इससे रिजेंबल किया है एलिफेंट मेमोरी, इट मीन्स डाटा को फाइल में सेव करना होता है ताकि प्रोग्राम बंद हो जाए फिर भी डाटा सेव रहे। तो इस वजह से इसको एलिफेंट मेमोरी से कंपेयर किया गया है ताकि सब कुछ याद रह जाए। अब देखिए फाइल होती क्या है, पहले हम समझते हैं ये फाइल होती क्या है, फिर इसको सेव कैसे किया जाता है, इसमें क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, एरर हैंडलिंग्स क्या होती हैं, वो सब कुछ हम इसमें अभी सीखेंगे। तो फर्स्ट हमें बताया जा रहा है व्हाट इज अ फाइल। इट इज जस्ट नॉर्मल टेक्स्ट फाइल ऑन योर कंप्यूटर। इट एग्जिस्ट इवन आफ्टर पाइथन स्टॉप्स रनिंग। यू कैन ओपन इट विद नोटपैड, VS Code. VS Code or any text editor. Python is just a tool. We use it, read and write. अब इसमें हमें क्या बताया जा रहा है, फाइल होती क्या है, सिंपल वर्ड्स में समझिए इसको। फाइल एक नॉर्मल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होती है जो जो कंप्यूटर हमें परमानेंटली सेव होती है। फॉर एग्जांपल जैसे .txt फाइल हो जाती है, नोटपैड .csv फाइल हो जाती है, .log फाइल हो जाती है। ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फाइल प्रोग्राम बंद होने के बाद भी रहती है। जैसे आप लैपटॉप में कोई भी अपनी फाइल सेव करते हैं, आप लैपटॉप बंद कर देते हैं या VS कोड है उसमें सेव करते हैं, तो फिर आप जैसे ही उसको लॉग इन करते हैं दोबारा से वो फाइल आपकी एज इट इज सेव रहती है। उसमें कोई चेंज नहीं होता और आपका डाटा गायब नहीं होता, बंद होने के बाद भी वो आपकी सेव रहती है। तो यूजली इसी तरह ओपन कर सकते हैं। पाइथन सिर्फ उसे क्या करता है, रीड एंड राइट करता है, सेव नहीं करता। ये हमारे पास एरर हैंडलिंग्स आती हैं, इस वजह से हम इसको करते हैं। अब नेक्स्ट हमें देखिए क्या बताया जा रहा है कि राइटिंग टू अ फाइल। अब इसमें वो यूज टू ओपन फंक्शंस विद W राइट मोड। अब इसमें क्या बताया गया कि किसी फाइल को ओपन करने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, राइट का, जिससे W से हम रिप्रेजेंट करते हैं। एंड वार्निंग इसमें क्या दी जा रही है कि W मोड डिलीट एवरीथिंग इन द फाइल एंड स्टार्ट फ्रेश। इस लाइन में हमें ये बताया जा रहा है कि जब हम क्या करते हैं, राइट करते हैं और डिलीट करते हैं, उसमें क्या होता है, जब उसको ओपन करेंगे हमारे पास सारा का सारा डाटा क्या हो जाएगा, डिलीट हो चुका होगा, उसमें कुछ भी सेव नहीं होगा। जस्ट रीड किया है, उसको राइट किया है, देन उसको दोबारा ओपन करेंगे, पाइथन क्या करेगा, उसको रिफ्रेश कर देगा। लाइक उसमें कुछ भी नहीं होगा। जैसे खाली दिमाग होता है, वो जो हमारी फाइल होगी वो भी ऐसे खाली हो जाएगी। इफ यू वांट टू कीप ओल्ड डाटा यूज अपेंड इंस्टेड। अच्छा, वो कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ओल्ड डाटा है, अपेंड क्यों यूज किया जा रहा है, अपेंड इसलिए यूज किया जा रहा है जो आपका ओल्ड डाटा वो सेफ रहे और उसके बाद ही जो न्यू डाटा आप ऐड करते हैं वो एंटर होता जाए। तो इस वजह से हम अपेंड यूज करते हैं। द /n इसका मतलब है न्यू लाइन। Tricks computer does not press enter automatically. We have to tell them to using /n new line. Without it, hello and word becomes hello word. इसमें हमें यही बताया जा रहा है कि अब अगर हम चाह रहे हैं कि हमें एक न्यू लाइन में डाटा चाहिए तो वो हम फिर /n यूज़ करते हैं। अगर हम इसको यूज़ नहीं करेंगे तो इसी तरह से हमारे पास क्या, एक ही लाइन में सारा डाटा प्रिंट होके आ जाएगा। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, राइटिंग टू फाइल का कॉन्सेप्ट समझे, इस तरह से राइट किया जाता है। नॉर्मली आप इसको खुद भी यूज़ करते होंगे। इट्स नॉट टफ, इट्स वेरी इजी। अब देखते हैं इसकी एग्जाम्पल और इस कोड को समझते हैं। कोड में हमें क्या बताया जा रहा है, कोड में हमें ये बताया जा रहा है कि क्रिएट ओवरऑल फाइल का डायरी डॉट टेक्स्ट। हमने एक डायरी डॉट टेक्स्ट के नाम से फाइल का नेम रखा हुआ है। विद एक्स लाइक एंड कॉन्टेक्स्ट मैनेजर इट क्लोजेस टू फाइल ऑटोमेटिकली, वो क्या हो जाती है, खुद ही क्लोज हो जाती है। विद ओपन डायरी डॉट टेक्स्ट हमारे पास क्या है, W हमने उसको राइट करना है एज अ फाइल को फाइल। अब इसमें ये क्या बताया जा रहा है, इसमें जो है फाइल क्रिएट ओवर राइट करना विद ओपन डायरी W के साथ, इसमें हम ये कर रहे हैं एज अ फाइल। अब हमें बताया जा रहा है फाइल डॉट राइट डेयर डायरी /n मूव्स टू द नेक्स्ट लाइन। अब इसमें हमें क्या बताया जा रहा है, इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि जैसे हम कोई और डायरी, जैसे इस डायरी में एक और सेंटेंस या कुछ वर्ड हम ऐड करना चाह रहे हैं तो /n से वो क्या होगा, न्यू लाइन में मूव हो जाएगा। इस तरह से फाइल डॉट राइट क्या है, पाइथन इज अ फन, इसको हम क्रिएट करके देखते हैं क्या है। प्रिंट करना है फाइल क्रिएटेड, चेक द फोल्डर आइकन ऑन द लेफ्ट। अब देखें इस नाम से हमारे पास इस फोल्डर में डायरी डॉट टेक्स्ट के नाम से क्या हो गई है,
शो हो गई है। अब इसको सेव हम कैसे करेंगे? अभी हमारे पास ये इस नाम से हमने बनाई है फाइल, फाइल बनाने के बाद ये हमें शो हो गई है। आगे हम देखेंगे हम इसे सेव कैसे करते हैं, एरर आता है तो उसको रिजॉल्व कैसे करते हैं। अपन अब इसको ओपन भी करके देखें, एक दफा देखेंगे हमने फाइल बनाई डायरी डॉट टेक्स्ट के नाम से। इसको ओपन करें, ओपन करके फिर हम इसमें देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, पाइथन इज अ फन, जो हमारे पास इसकी आउटपुट है इसी फाइल में सेव हो गई है। समझ आई है? तो इसमें हमें ये कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, अपेंड टू अ फाइल। इफ वी यूज डब्ल्यू अगेन वी लूज आवर डायरी। इसका मतलब है कि अगर हम इस कोड में डब्ल्यू को अगेन राइट को यूज करेंगे तो वो जितना भी प्रीवियस डेटा वो सारा का सारा रिमूव हो जाएगा। ये गलती आपने नहीं करनी, आपने इससे अवॉइड करना है। वो यूज टू अपेंड टू ऐड टू द बॉटम, लाइक आपका पहले वाला जो डाटा है उसको आपने सेफ रखना है तो आपने एज इट इज अपेंड यूज कर लेना है, ताकि वो डाटा न्यू लाइन से स्टार्ट होकर उस फाइल में ऐड हो जाए। इसे ऐड टू अ न्यू लाइन विदाउट डिलीटिंग द ओल्ड वंस विद ओपन डायरी डॉट टेक्स्ट एज अ फाइल। ये फर्स्ट हमारी अपेंड कर रहे हैं। देखिए अगर हम यहाँ पे डब्ल्यू लिखते तो हमारा डाटा रिमूव हो जाता, हम यहाँ पे ए मीन अपेंड कर रहे हैं तो इट मीन्स वो न्यू लाइन के साथ ही डाटा ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा। फाइल स्टार्ट। अब इसको करते हैं हम क्या, अपडेटेड सक्सेसफुली, सक्सेसफुली। अब इसमें आके एक सेकेंड इसको देखते हैं, क्योंकि उसमें हमने एक न्यू फाइल बनानी है। अब देखें, इस लर्न अबाउट इजी, इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, डाटा डिलीट नहीं हुआ, वो हमारा हम जो न्यू इसमें ऐड करना चाहते हैं वो ऐड हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है रीडिंग अ फाइल। अब फाइल को रीड करना हो तो उसका क्या हमारे पास कॉन्सेप्ट होगा। रीडिंग अ फाइल हमारे पास ये बताया जा रहा है कि वो यूज आर लाइक रीड मोड टू गेट डाटा। डाटा को जस्ट रीड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, आर यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट, व्हेन यू रीड अ फाइल, अगर आप कोई एक फाइल को रीड कर रहे हो, पाइथन ऑलवेज गिव्स यू स्ट्रिंग टेक्स्ट। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो पाइथन है ऑलवेज हमें बाय डिफॉल्ट जो वैल्यूज या कोई आउटपुट मिलती है तो वो स्ट्रिंग फॉर्म में मिलती है, टेक्स्ट की। इवन इफ द फाइल्स कंटेन्स, अगर हमारे पास उसमें 100 भी होगा तो इट मीन्स उसको स्ट्रिंग कंसिडर किया जाएगा, जबकि ये इंटीजर वैल्यू है। तो इसको हमने खुद बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग देता है, तो इसको हमने टाइप देते हुए चेंज करना होता है। पाइथन रीड्स इट्स एज अ 100 स्ट्रिंग। देखें डबल कोट्स में हम लिखते हैं ना स्ट्रिंग, इस वजह से देखें वो उसको किस तरह से रीड कर रहा है, एज अ स्ट्रिंग रीड कर रहा है। यू मस्ट कन्वर्ट नंबर्स मैनुअली यूजिंग इंट। अब हमें देखो मैनुअली इसको चेंज करना पड़ेगा, वो जो हमें बाय डिफॉल्ट दे रहा है वो क्या दे रहा है, इंटीजर फॉर्म में दे रहा है। अब हम इसके एग्जाम्पल को समझते हैं विद ओपन डायरी डॉट टेक्स्ट आर। अब हमने आर से क्या करना है, रीड करना है फाइल को। कॉन्टेक्स्ट हमारे पास क्या है, फाइल डॉट रीड। अब इसमें हमें क्या बता रहे हैं, हमें एक डायरी है उसको रीड करना है, और रीड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए उसमें, ओपन डायरी डॉट टेक्स्ट डब्ल्यू से। और इसमें हमने रीड करने का क्या कॉन्सेप्ट समझा है, वेट कीजिए। कॉन्टेक्स्ट हमारे पास है फाइल डॉट रीड, और प्रिंट हमने क्या करना है, फाइल कॉन्टेक्स्ट प्रिंट कॉन्टेक्ट होना चाहिए, प्रिंट नॉट कॉन्टेक्ट होना चाहिए। अब देखिए हम जस्ट रीड कर रहे हैं, फाइल हमारे पास क्या है, डायरी है, पाइथन इज अ फन, और ये क्या है हमारे पास, आई लर्न अबाउट अवर मोड टूडे। तो इसमें जस्ट हमने रीड किया, ना तो हमने कुछ राइट किया ना ही हमने कुछ इसमें अपडेट किया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या क्या आ जाता है, नेक्स्ट हमारे पास ये आ रहा है द सेफ्टी नेट नेट ट्राई एंड एक्सेप्ट। अब ये हमें बता क्या रहा है, इसमें समझना क्या है, सेफ्टी एंड नेट एंड ट्राई। सोचिए आप एक साइकिल चला रहे हैं, इसकी मैं आपको पहले एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल से समझाना चाह रही हूँ ताकि आपको समझ आए कि हम इस कॉन्सेप्ट को क्यों यूज कर रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को इसलिए यूज करें, फॉर एग्जांपल आप एक साइकिल चला रहे हैं, अगर आप गिर जाएं तो हेलीमेंट आपकी सेफ्टी और गियर जो है आपको बचाता है। बिल्कुल इसी तरह से प्रोग्रामिंग में ट्राई एंड एक्सेप्ट एक सेफ्टी नेट है जो प्रोग्राम को क्रैश होने से बचाता है। इस वजह से हम ट्राई एंड एक्सेप्ट का यूज करते हैं। अगर सिंपल आइडिया देखें, ट्राई ये कोड क्या करता है, चलाने की कोशिश करता है, एक्सेप्ट क्या करता है, अगर एरर आए तो हैंडल करना, यानी प्रोग्राम को बंद ना हो उसको यूज करता है। अब देखते हैं, देखिए इसमें ये बताया जा रहा है यूजिंग एरर टाइपिंग 10 इंस्टेड ऑफ 10। अगर हम इसको क्या करते हैं, गलत लिख देते हैं, तो हमें ट्राई और एंड एक्सेप्ट बताएगा कि हमारा एरर किस तरह से हैंडल हो सकता है। मैथ एरर देखें तो डिवीजन अगर 0 से करते हैं तो वो भी हमें एरर आएगा। अभी हम इसको प्रैक्टिकली खुद भी करके देखते हैं। फाइल एरर क्या है हमारे पास, ओपनिंग अ मिसिंग फाइल, लाइक अगर हमने एक फाइल ओपन करनी है और उसमें फाइल उस नाम की मौजूद ही नहीं है तो वो क्या करेगा, एरर शो करा देगा। वो यूज ट्राई एंड एक्सेप्ट टू कैच द क्रैश बिफोर इट हैपेंस। अब हमें इसमें यही बताया जा रहा है कि कोई अगर हमने इनपुट ऐसी दे दी है जो उसमें उसको देनी ही नहीं चाहिए प्रोग्राम को, तो वो क्या करेगा, हमारा प्रोग्राम क्रैश नहीं कर देगा, उसको क्या करेगा, बंद कर देगा।
मसला हो सकता है तो वो हमें शो करा देगा। इस तरह से अगर फाइल मौजूद ही नहीं है, नेम से जो नेम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, हमने किसी नाम की फाइल सेव ही नहीं की है, तो फिर वो हमें क्या कराएगा, कुछ भी नहीं, एरर करा देगा शो। अब हम इसको अगर खुद करके देखना चाहें तो ये देखते हैं कि अगर हम करते हैं विदाउट ट्राई एंड एक्सेप्ट तब प्रॉब्लम क्या आ सकता है, अगर हम इसको विद ट्राई एंड एक्सेप्ट के साथ करते हैं तब प्रॉब्लम कैसे हमारे पास आता है। चलिए हम चलते हैं एक न्यू टैब में। अब न्यू टैब हमारे पास है, इसमें विद ट्राई। अब ट्राई एंड एक्सेप्ट का यूज देखिएगा कि हम कहाँ पे क्या करें और इसका फायदा क्या है। अब फॉर एग्जांपल हमने एक नंबर लिया है इंटीजर टाइप। अब हम इसमें लेते हैं इंटीजर, और इंटीजर में हम इनपुट कराना चाहते हैं लाइक इनपुट, इनपुट एंटर अ नंबर। चलिए इसको हम कर देते हैं स्ट्रिंग फॉर्म में, एंटर अ नंबर। हमारे पास ये एंटर हो जाना चाहिए नंबर। ये जब हम इसमें गलत इनपुट देंगे तो हमें एरर शो करेगा प्रिंट। अब इसमें क्या है, अब हमें प्रिंट क्या कराना चाहिए, इसमें 10 डिवाइडेड बाय नम, जो नंबर है हम उससे डिवाइड करा देते हैं। अब देखिए मैं अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कर रही हूँ 0, देखा ना। अब हमें ये क्या कर रहा है, ट्राई जो भी मैंने 0 से डिवाइड नहीं हो सकता, प्रिंट ये हमने प्रिंट कराना है कि हमें ये वैल्यू डिवाइड करा के देनी है। अब डिवीजन बाय 0 इट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो देखिए कितना मुश्किल से हमारे पास एक एरर आ गया। अब जो न्यू यूजर होते हैं या न्यू लर्नर होते हैं वो क्या करते हैं, इस तरह का एरर देख के ना उन्हें खौफ आने लगता है, हाय ये क्या हो गया, हमारा तो सारा काम ही खराब हो गया, अब कैसे ठीक होगा। जबकि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, इतना मुश्किल है नहीं। अब हमें ये बता रहा है कि ये 0 से डिवाइड नहीं हो सकता डिजिट। अब इसने एरर हमें इस फॉर्म में दे दिया पाइथन ने। ये ट्राई क्या था, इसने हमें शो कराया कि आपको ये इशू आ रहा है। अगर हम इसको देखें विदाउट, विदाउट तो ट्राई हमने देख लिया एंड एक्सेप्ट, अगर हम इसको विद ट्राई एंड एक्सेप्ट के साथ देखें तो प्रिंट नम, इसमें हम एक्सेप्ट यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें एक्सेप्ट यूज कर लेती हूँ क्योंकि हमने ट्राई यूज किया। अभी ट्राई ये है हमारा, हमने इसको ट्राई यूज किया, इसको क्या कहते हैं, ट्राई कहते हैं। और ट्राई में हमने यहाँ पे कॉलन यूज करना है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं प्रिंट, ये एरर नहीं देना चाहिए इसको। चलें अभी इसको हम ट्राई करेंगे, हमें शो कराएगा। हम इसी चीज को तो समझ रहे हैं, एरर आने पे हमें क्या करना चाहिए। अब एक्सेप्ट को यूज करते हैं। एक्सेप्ट हमारे पास है, इसमें हम क्या एरर रखना चाहें, प्रिंट। इसमें हम रखते हैं प्रिंट, कुछ गलत इनपुट है तो दोबारा ट्राई करो। फॉर एग्जाम्पल इसको हम कर देते हैं, इसमें कुछ गलत इनपुट हो तो इसको दोबारा प्रिंट कर दो, दोबारा ट्राई करें। देखें अब ये हमारे पास क्या है, अब अगर एरर आएगा, सॉरी इसमें हमने इनपुट देखनी है, एक्सेप्टेड एक्सेप्ट आर फाइनली ब्लॉक। इसमें हमने ट्राई किया है नम को, और नम हमारे पास ये होना चाहिए इंटीजर टाइप इनपुट इंटर नंबर, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, प्रिंट 10 डिवाइडेड बाय नम, यहाँ पे हमने इसका यूज करना है स्पेस का। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट में हमने क्या प्रिंट डॉट, इसको भी हमने डबल कोट में कर दिया। तो अब हमें ये एरर नहीं देना चाहिए जो कि आ रहा है। अब ये एक्सेप्ट क्या करेगा, उसको ब्लॉक कर देगा, एक्सेप्ट एन इंडिपेंडेंट ब्लॉक आफ्टर ट्राई स्टेटमेंट ऑन वन लाइन। इसको हम एक्सेप्ट रिमूव करके देखते हैं। अनएक्सपेक्टेड इंडिपेंडेंट, हमने जो भी किया ना यहाँ पे गलतियां, ये हमें पाइथन शो करा रहा है कि आपने इतने इतने एरर्स कर दिए, और एरर को हैंडल करने के लिए भी हमें यही करना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि इसका अगर हम 0 से डिवाइड कराते हैं, अगर यूजर 10 या 0 करता है तो फिर देखते हैं क्या आता है हमारा आउटपुट। इसी प्रोग्राम को मैं अगेन करती हूँ यहाँ पे, कि वहां पे हमें एरर शो करा रहा है। अब देखते हैं, हम यहाँ पे करते हैं ट्राई, ये ट्राई लिखने से पहले ही हमें एरर दे रहा है, जबकि हमें यहाँ पे इसको एरर नहीं देना चाहिए। अब मैं इसको अगेन करती हूँ, फॉर एग्जांपल ये हमें एरर दे रहा है यहाँ पे, ये तो अपना फाइल नंबर प्रिंट। चलें इसको अगेन करके देखते हैं,
ट्राई में लिखने से पहले ही हमें एरर दे रहा है, तो कोई गलती हो तो एरर देना, ये बदतमीज पहले क्यों एरर दे रहा है, सॉरी। अब ट्राई करते हैं अगेन ना। अब हम इसके न्यू लाइन से स्टार्ट करेंगे। ओहो, वेट करें, इसमें हमारा सोल्यूशन होना चाहिए। एक सेकेंड, मुझे इसी प्रोग्राम को, एक सेकेंड इसको ही देखने दोबारा। इसमें मुझे अगर इस एरर को ख़त्म करना है तो मेरी मिस्टेक कहाँ पे क्या आ रही है, तो उसको हम वैसे ही करें। तो हम देखते हैं यहाँ पे एरर को चेक करने के लिए चैट जीपीटी। अब हमें यहाँ पे क्या दिखा जा रहा है? आपको कोई एरर आता है तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है कि आप इसमें आ सकते हैं और चेक कर सकते हैं। इस कोड में एरर सिंटैक्स स्ट्रक्चर है, नॉट इस इनपुट, जैसे कि ट्राई ब्लॉक मिसिंग है, आपने एक्सेप्ट यूज किया लेकिन उससे पहले ट्राई नहीं लिखा। अब पाइथन इससे एक्सेप्ट हमेशा ट्राई के साथ ही आता है। अब देखें यहाँ पे क्या था, ये मैंने ऊपर ट्राई नहीं लिखा था, फिर बाद में लिखा था। अब कोड जो एग्जैक्ट होना चाहिए, पहले ट्राई देन एग्जैक्ट, मैंने क्या किया, एज इट इज देखे मैंने यहाँ पे यही लिखा हुआ है। जो ऊपर ट्राई भी है एक्सेप्ट भी है, यहाँ पे स्पेस का इशू आया हुआ है। ये देखें इस कोड में, रन करने से पहले ऊपर यहाँ पे ट्राई नहीं है। चलिए इसको हम अगेन राइट करते हैं ट्राई के साथ। अब देखते हैं। अब देखें ट्राई है, ट्राई में हमें क्या किया, उसने एरर ऐसा हॉरर सा शो करा दिया, जबकि इतना मुश्किल था नहीं, इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। जैसे यूजर वो कर रहा होता है काम तो वो परेशान हो जाता है, वो मेरा प्रोग्राम खराब हो गया, जैसे भी हमने देखा कि हाँ ये क्या हो गया। इसको सोल्यूशन देखने के लिए मैंने आपको ये करके दिखाया इस तरह से, ताकि आपको इसका जो एरर होता है उसको रिजॉल्व कैसे करना हो ये भी आना चाहिए। अब मैं इसको फॉर एग्जांपल देखें, नेक्स्ट एक्सेप्ट क्या कर रहा है, इसमें एक्सेप्ट ये कर रहा है कि अगर मेरे एरर आता है तो उसको सिंपल वे में बताए कि आप इसको दोबारा से देखिए, इसमें मसला आ रहा है, इतना जो हॉरर सा एरर है वो नहीं आना चाहिए। अब मैं देखती हूँ इसमें जीरो, चलें जीरो से मैं डिवाइड कराती हूँ। देखिए कुछ गलत इनपुट है, दोबारा ट्राई करें, सिंपल मुझे बता दिया गया। अब वो उस तरह का एरर नहीं आया जो इतना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। इसमें सिंपल हमने जो मसला आएगा उसको प्रिंट कराएंगे कि अगर ऊपर से हमारा कोई आउटपुट देने में मसला आया है या कुछ भी इस प्रोग्राम में इशू है तो हमें उसकी आउटपुट इस तरह से दे, ना कि उस तरह से फजूल सा एरर आए और देखने वाला परेशान हो जाए। तो इसका ये फायदा हो जाता है ट्राई एंड एक्सेप्ट का। आई होप अब आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि हम ट्राई एंड एक्सेप्ट क्यों यूज़ करते हैं। ये बहुत ही हेल्पफुल है हम लर्नर के लिए, कि हम इतने ज़्यादा अगर एरर हैं तो हर एक को इतना देखने से परेशान होने के बजाय हम उसमें एक्सेप्ट के साथ ही लिखते जाएं कि हमें यहाँ पे कोई एरर आ रहा है प्रोग्राम में तो क्या करें, लिख के शो करा दे। ट्राई क्या करता है, कोशिश करता है कि एरर ना आए, और एक्सेप्ट अगर फेल हो जाए तो वो संभालो। इसका ये मतलब होता है कि इन दोनों में ये डिफरेंस आ जाता है। अब हम चलते हैं, सॉरी, नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे हमें क्या बताया जा रहा है, ट्राई एंड एक्सेप्ट हैंडलिंग मिसिंग फाइल्स। अब यही बात है कि अगर द मोस्ट कॉमन फाइल इज एरर, फाइल नॉट फाउंड एरर, दिस हैपेंस इट इफ यू ट्राई टू रीड एंड फाइंड दैट इट्स नॉट एग्जिस्ट, मे बी अ टाइपो। इसमें यही बात है कि अगर आपकी फाइल उस नाम से मौजूद नहीं है, आप सर्च करें तो वो क्या करेगा, आपको एरर ही देगा ना। अब एरर नहीं, एरर ही होना चाहिए। अगर एरर नहीं देगा तो फिर क्या वो फाइल जादू से आ जाएगी, नहीं आ जाए, नहीं आती ना। तो इस वजह से daily challenge the caption log, ask the users for a long entry, append it to a log.txt. Bonus trap the whole things it try and accept, block in case। अब हमें क्या बताया जा रहा है इसमें, इसमें हमें ये बताया जा रहा है रीड एंड, एक सेकेंड, इसमें एक हमारा लाइन बाय लाइन हमने ये कर लिया। एक था एक टॉपिक हमारा डेली चैलेंज। अब हाँ जी, इसको हमने अभी देखना है कैप्टन लॉग के बाद। अब इसमें क्या बताया जा रहा है, मिसिंग फाइल्स होती हैं। सोचिए आप पाइथन को कह रहे हैं मुझे डायरी डॉट टेक्स्ट फाइल खोल के दिखाओ, लेकिन अगर वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये नाम गलत लिख दिया जाता है, जैसे डायरी डॉट पाइथन कंफ्यूज हो जाता है, तो वो फाइल क्या करती है, एरर दे देता है। आप किसी अलमारी से रेड फाइल मांगना चाहते हो और जबकि अलमारी में ग्रीन कलर की है, तो वो रेड पे क्या करेगा, आपको नहीं देगा डाटा, शो ही नहीं कराएगा, कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें तो है ही नहीं। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इन चीज़ों से अवॉइड करते हैं जो चीज़ें मिसिंग हो। अब हम आ जाते हैं रीडिंग लाइन बाय लाइन द फॉर लूप। इसमें हमें क्या बताया जाए, लिस्ट आइटम
Imagine you have to file with 1 million names using dot read lots all of them into memory at once bed. Instead, we used to for loop to process one line at a time. And the new line problem, when we read a line, it usually has an invisible line as the end. We use strip to the clean it up. अब इसमें हमें क्या बताया जा रहा है, पहले इसको देखिए समझिए। इसमें हमें क्या बताया जाए, अगर हमारे पास बहुत बड़ी फाइल है जिसमें हजारों यानी कि मिलियंस नेम्स हैं, रीड यूज करने से पूरी फाइल के साथ मेमोरी में लोड हो जाती हैं, जो सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा हैवी होती है और स्लो हो सकता है इससे हमारा सिस्टम। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर हमें हमें क्या करना चाहिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व भी तो करना चाहिए ना। सॉल्व करने के हम फाइल को फॉर लूप के थ्रू यूज करते हैं, लाइन बाय लाइन रीड करता है, जैसे एक वक्त में सिर्फ एक लाइन मेमोरी में आती है और प्रोग्राम ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है। लेकिन जब हम लाइन रीड करते हैं तो उसके एंड पर अक्सर एक इनविजिबल यानी कि नंबर ऑफ लाइन न्यू लाइन होता है जो आउटपुट को मैसी बना देता है। अब क्या होता है कि इस लाइन से हम डॉट स्ट्रिप यूज करते हैं जो एक्स्ट्रा स्पेसिस और नंबर ऑफ लाइंस को रिमूव करता है, क्लीन करता है और प्रोवाइड करता है। इस वजह से हम स्ट्रिप को यूज करते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अभी देखिए हम इसकी एग्जांपल भी समझते हैं ताकि आपको फर्दर ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो सके। अब एक एग्जांपल है हमारे पास, देखें, लेट्स मेक द डमी लिस्ट फॉर विद ओपन ये शॉपिंग डॉट टीएक्सटी, ये हमारे पास क्या फाइल है। हम इसको क्या कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं। एफ राइट हमारे पास एप्पल्स न्यू लाइन में हमारे पास बनाना आना चाहिए, कैरेट आना चाहिए। और रीड इट लाइन बाय लाइन, ये क्या कर रहे हैं, प्रिंट शॉपिंग लिस्ट, ए शॉपिंग लिस्ट को वन बाय वन प्रिंट कराएगा। विद ओपन शॉपिंग डॉट टेक्स्ट आर एज अ फाइल फॉर लाइन इन लाइन, इसका मतलब है कि एक लाइन के बाद ही दूसरी लाइन होनी चाहिए। और ये स्ट्रिप में क्या करेगा, हमारे पास एक्स्ट्रा जो स्पेसेस हैं उसको रिमूव करेगा। ये देखें, ये शॉपिंग लिस्ट हमारे पास आ गई है। इसमें पहले हमारे पास एप्पल है, देन बनाना है, फिर कैरेट है। एक ही लिस्ट में हमारे पास डाटा आ गया। जो स्ट्रिप्स है उसने एक्स्ट्रा जो नीचे वाली लाइंस वगैरह कुछ भी होता है स्पेस एक्स्ट्रा, उसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो इसको करने से हमें हमें ये फायदा हो जाता है इसमें। Where did my files go? Google Colab files are temporary. If you close this tab or refresh the page, your diary.txt and log.txt will be deleted. To save them permanently, click file in the लेफ्ट साइड वाट। अच्छा, इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि अगर फाइल आपने देखनी हो कि ये कहाँ जाना है, गूगल कोलैब में जो फाइल्स आप बनाते हो जैसे डायरी डॉट टेक्स्ट या लॉग डॉट टेक्स्ट, तो वो हमारे पास टेम्परेरी होती है, यानी सिर्फ सेशन तक रहती है। अगर अब जैसे हमारा सेशन क्लोज होगा तो ये रिफ्रेश करने पे क्या होगी, फाइल डिलीट हो चुकी होगी, इसका हमारे पास डाटा सेव नहीं होगा। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा डाटा सेव रहे और ये डाटा हमारा कहीं पे भी मिस ना हो, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको हमें एक बेस्ट वे और बेस्ट सोल्यूशन हमारे पास क्या है, उसको डाउनलोड करके रख लेना चाहिए। डाउनलोड करने से क्या होगा कि वो जो आपका डाटा है वो एक तो ना तो मिस होगा और ना ही वो आपका जो डाटा है उसको रिमूव होने देगा। आप जब चाहें उस फाइल में से उस डाटा को यूज कर सकते हैं। अब देखें, ये हमारे पास एक फाइल है। अब जैसे मैं ये सेशन एंड होगा, इसको क्लोज करूंगी, ये जो मेरे पास फाइल है खुद की ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी, सेफ नहीं होगी। तो अब उस लास्ट इसमें क्या बताया जा रहा है कि अगर हमें फाइल चाहिए परमानेंटली तौर पे तो उसको सेव करना जरूरी है। अब सेव कैसे किया जा सकता है, ये फाइल का आइकन है, आप यहाँ पे आएंगे, डायरी डॉट टेक्स्ट हमारे पास ये फाइल है। अब हमने इसको क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है डाउनलोड नेम। जैसे हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो ये फाइल हमारे पास यहाँ पे डायरी के नाम से डाउनलोड हो चुकी है। इसको डाउनलोड करके हम जब चाहें इसमें यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक फायदा हो जाता है। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा, जिसमें हमने फाइल्स एंड एरर हैंडलिंग्स को देखा है कि फाइल्स कैसे सेव की जाती हैं, फाइल्स होती क्या हैं, बनाई कैसे जाती हैं, उसमें एरर आता है तो ट्राई एंड एक्सेप्ट हम किस तरह से यूज़ करते हैं। तो आज का हमारा ये लेक्चर था। आप इस लेक्चर्स को खुद प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा और फाइल बनाइएगा, उसको सेव कीजिएगा, तो फिर आपको इसमें कोई इशू नहीं आएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।